आज हम सभी क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और आप इस बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में दो शब्द हैं। सबसे पहला निर्देशांक और दूसरा ज्यामिति। तो निर्देशांक का संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो पाएंगे निर्देश जोड़ अंक, और वहीं जिसका अर्थ होता है कि इस ज्यामिति में कुछ ना कुछ निर्देश दिए हुए रहेंगे और उस निर्देश का अवलोकन करके तब हम सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ना होगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है एक ज्यामिति शब्द भी, और इस ज्यामिति का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो पाएंगे ज्या जोड़ मिति। यानी ज्या का अर्थ होता है जमीन, भूखंड या भूभाग, और मिति का अर्थ होता है मापना। यानी कि एक बड़े से बड़े भूभाग को मापना ही ज्यामिति कहलाता है। तो आज हम लोग इस निर्देशांक ज्यामिति पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो निर्देशांक ज्यामिति होता है हमेशा एक्स वाई के रूप में रहता है, और इस निर्देशांक ज्यामिति को ही हम लोग नियामक ज्यामिति के भी नाम से जानते हैं। और ये नियामक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई के रूप में ये नियामक ज्यामिति रहता है। एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। और इस प्रकार से जब हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वह एक्सिस एक दूसरे को चार भागों में बांटता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस चतुर्थांश का संधि विच्छेद चतुर्थ जोड़ अंश होता है, जहाँ पर चतुर्थ का अर्थ है चार और अंश का अर्थ है भाग या पाद। यानी कि ये जो एक्सिस होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्सिस इस चतुर्थांश इसको अपने ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को चार भागों में बांटते हैं, जिसमें यहाँ पहला पद होता है, यहाँ दूसरा पद होता है, यहाँ तीसरा पद होता है और यहाँ चौथा पद होता है। आप तो जानते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सिस भी इसको कहते हैं, और यही एक्स डैश एक्सिस जो यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग नेगेटिव एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस जो देख रहे हैं इसको पॉजिटिव एक्सिस भी कहते हैं, और वाई डैश एक्सिस जो देख रहे हैं इसको नेगेटिव एक्सिस भी कहते हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं का निरूपण किए हैं। यानी एक्स एक्सिस पर हमने पॉजिटिव संख्याओं को रखा है और एक्स डैश एक्सिस पर हमने नेगेटिव संख्याओं को रखा है। उसी प्रकार से वाई एक्सिस पर हमने पॉजिटिव नंबर को रखा है और वाई डैश एक्सिस पर हमने नेगेटिव नंबर को रखा है। और यहाँ जो ओ है, इस ओ का अर्थ होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित कर रहे हैं, और इस मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह 0 0 होता है। इस 0 0 में 0 भुज भी है और 0 कोटि भी है। यानी यहाँ का जो 0 है इसको हम लोग x कहेंगे और यहाँ के 0 को y कहेंगे। यानी ये जो नियामक है वह x और y के रूप में पाए जाते हैं, और नियामक को हम x y के रूप में लिखते भी हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ एक एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि नियामक 2 3 -2 4 -5 -2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है हमें। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ किया। उस एक्सिस में हमने देखा कि यह 2 जो है वह एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और 3 वाई एक्सिस पर होना चाहिए। 2 को हमने एक्स एक्सिस पर देखा और 3 को वाई एक्सिस पर। इसको हमने स्केल से रेंज लिया, इस दोनों को मिलाया, इसको हमने एक नाम दे दिया ए, और यहाँ पर हमने लिख दिया नियामक 2 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने -2 4 लिखा है। तो यहाँ जो -2 है वह निश्चित तौर पर एक्स एक्सिस पर तो होगा, एक्स डैश एक्सिस पर होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा। तो -2 के सामने हम देखेंगे कि 4 वाई एक्सिस पर कहाँ पर है, इसको भी हमने मिलाया और इस नियामक का नाम जो है बी दे दिया। यानी कि नियामक -2 4 को हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से -5 और -2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोनों देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं। यानी एक्स डैश एक्सिस पर -5 होगा और वाई डैश एक्सिस पर -2 होगा। तो हम इसको -5 के सामने से यहाँ पर हमने रेंज लिया
और हम पहुंच गए कहाँ, तो ये y डैश एक्सिस पर -2 के पास में, और यहाँ से एक लाइन जो है हमने टूटी फूटी रेखा भी हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, और इसका c हमने नाम दे दिया, और -5 -2 हमने इसको नाम दिया। ये जो है आज के ज्यामिति का यह 0 लेवल था। अगले दिन इसके आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं नंद किशोर सिंह नंदू, निदेशक NS कोचिंग एंड रिसर्च सेंटर। जय हिंद।